एक्सरसाइज 1.2। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक स्कूल में 4 डेज़ के लिए एग्जीबिशन हुई है। तो उन 4 डेज़ में जो एग्जीबिशन के लिए टिकट सोल्ड हुई काउंटर पे, वो 4 दिन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे में उन्होंने हमें नंबर्स दिए हैं कि इतने इतने टिकट सोल्ड हुई है। अब हमें क्वेश्चन में ये बताना है बच्चों कि टोटल नंबर ऑफ टिकट जो है टोटल सोल्ड कितनी हुई है 4 डेज़ में। तो हम कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे? फर्स्ट डे में हमारी टिकट हुई, पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर, फिर फर्स्ट डे इतनी, सेकंड डे इतनी, थर्ड डे इतनी एंड फाइनल डे इतनी, एंड लास्ट में हम क्या लिखेंगे? टोटल टिकट सोल्ड इन 4 डेज़। 4 डेज़ में कितनी हुई? अब इनको हमने क्या कर लिया? प्लस कर लिया। तो इनको हमने प्लस कर लिया है। अब उसके बाद ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। 7,707 टिकट सोल्ड हुई हैं 4 दिन के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है जिसने अभी तक 6,980 रन्स स्कोर किए हैं मैचेस में, अपने टेस्ट मैचेस में। और वो क्या चाहता है कि वो चाहता है कि उसके 10,000 रन्स कंप्लीट हो जाएं। तो हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड? तो उसको कितने और रन चाहिए कंप्लीट करने के लिए ताकि उसके 10,000 रन्स कंप्लीट हो जाएं। तो इसके लिए कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे बच्चों कि शेखर हैज़ सो फार स्कोर्ड इतने रन्स 6,980 एंड ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन। तो इसके लिए हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है, ये 10,000 ऊपर लिखा और 6,980 नीचे। हमारा आंसर आ गया 3,020। तो 3,020 मोर रन्स ही नीड टू कंप्लीट 10,000। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला गया बच्चों इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में सक्सेसफुल कैंडिडेट ने 5,77,500 वोट्स सिक्योर किए और उसके जो नियरेस्ट राइवल है उसने 3,48,700 वोट सिक्योर किए। तो अब ये बताना है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट जीता है तो कितने ज़्यादा वोट से जीता है। तो इसके लिए हमने कैसे स्टेटमेंट ली है? फर्स्ट हमने लिख दिया था सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड इतने वोट्स, हिज राइवल सिक्योर्ड इतने वोट्स। तो अब हमें ये पूछा गया है कि कितने ज़्यादा, तो हम इनको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, इनको माइनस करके आ गया हमारा 2,28,800। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन बाय 2,28,800 वोट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों हमें बोला गया है कि कीर्ति बुक स्टोर जो है उसने बुक सोल्ड की फर्स्ट वीक में 2,85,891 जून के महीने में, और सेकेंड वीक में 4,768 रुपीज़ की बुक सेल की है उसने। तो अब उसमें 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला हमें बोला गया है कि 2 वीक्स में टुगेदर, मतलब 2 वीक्स में मिला के कितनी सेल हुई। सेकंड क्वेश्चन है कि किस वीक में ज़्यादा सेल हुई, फर्स्ट में या सेकंड में। और थर्ड आंसर हमें बताना है कि कितनी ज़्यादा सेल हुई। तो उसके फर्स्ट के लिए कि 2 वीक्स में कितनी सेल हुई, तो पहले हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? ए बुक स्टोर सोल्ड बुक्स, बुक स्टोर ने बुक सोल्ड की फर्स्ट वीक में इतने रुपीज़ की, सेकेंड वीक में इतने रुपीज़ की। ये फर्स्ट वीक के है, ये सेकेंड वीक की है, और दोनों की टोटल सेल हमारी 2 वीक्स की ये हो गई 6,86,659। और सेकंड क्वेश्चन क्या था कि किस वीक में ज़्यादा सेल हुई, तो सेकंड वीक में हमारी सेल ज़्यादा हुई। और कितनी ज़्यादा हुई, तो कितनी ज़्यादा निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? इसमें माइनस कर देंगे। तो हमने इन दोनों को फर्स्ट वीक में से सेकेंड वीक में से फर्स्ट वीक की सेल को माइनस कर दिया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बच्चों बोला गया है कि हमें डिफरेंस बताना है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर का, जो कि इन डिजिट से यूज किया गया है 6, 2, 7, 4,
3। इन डिजिट्स को एक ही बार यूज करना और इससे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, जो कि हमने यहाँ पे बना दिया है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। और इन्हीं डिजिट्स को यूज करके हमने ये लीस्ट 5 डिजिट बना लिया है। जब भी बच्चों हमें कोई भी नंबर बोले कि कोई नंबर्स दे देते हैं, डिजिट्स दे देते हैं और उनको हमने ग्रेटेस्ट 5 डिजिट में बनाना है, तो हम हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, लिखेंगे उनको। जैसे 7 है सबसे बड़ा, फिर अब हमें नंबर क्या दिया गया था, देखो इसमें 6 2 7 4 3 ये नंबर्स दिए गए थे। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर है 7, तो हमने पहले 7 लिख लिया। फिर है 6, फिर हमने 6 लिखा। फिर है 4, फिर हमने उसको छोटा 4 लिख लिया, ये 4 हो गया। फिर उसके बाद 3 और फिर 2। तो इस तरह से हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, तो ये हमारा बन गया ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। और इन्हीं नंबर्स को यूज करके हम अगर स्मॉलेस्ट बनाना है हमें, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे छोटा 2 है तो हमने पहले 2 लिखा, फिर 3 है तो हमने 3 लिखा यहाँ पे, फिर 4 है तो हमने 4 लिखा, देन 6 एंड लास्ट में 7। तो इस तरह से ये हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बन गया इन्हीं नंबर्स को यूज करके। ओके, अब इनका हमें बोला गया है डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालने के लिए हमने इनको माइनस कर दिया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसको हम जो एक्स्ट्रा चीजें हैं इनको इरेज कर देते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा गया है बच्चों, कि एक मशीन है उसने 78 एक मशीन है उसने मैन्युफैक्चर किए हैं एक दिन में स्क्रू 2825, यानी कि 2825 एक दिन में स्क्रू वो प्रोड्यूस करती है। अब वो कह रहे हैं कि जनवरी के महीने में 2006 में वो मशीन कितने स्क्रू प्रोड्यूस करेगी। अब हमें इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है, पहले हम लिखेंगे मशीन मैन्युफैक्चर्ड स्क्रू इक्वल टू, ठीक है, इन वन डे में कितना वो प्रोड्यूस कर रही है 2825 स्क्रूज। अब जनवरी के महीने में हमें पता बच्चों 31 दिन होते हैं, तो हमने यहाँ पे जनवरी ना लिख के 31 लिख दिया, इन 31 डेज। तो एक दिन में हमें मशीन इतने प्रोड्यूस करके दे रही है, 31 में कितने करेगी, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर आ गया है कि 31 दिन में इतने स्क्रू प्रोड्यूस कर देती है। तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, स्क्रू प्रोड्यूस्ड इन जनवरी इक्वल टू दिस 87,575। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। एक मर्चेंट है जिसके पास 78,592 रुपीज है। अब उसने 40 रेडियो सेट यानी कि 40 रेडियो सेट्स का ऑर्डर दिया है खरीदने के लिए। एक रेडियो सेट की कॉस्ट है 1200। तो अब वो कह रहे हैं कि 40 रेडियो सेट खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बच जाएंगे। तो इसको करने के लिए बच्चे हम क्या करेंगे, पहले हम स्टेटमेंट में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट, फिर कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट कितनी है 1200, और कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1200 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ गया 48,000। तो यानी कि उस मर्चेंट ने 40 रेडियो सेट 48,000 के खरीदे हैं। अब उसके पास थे कितने स्टार्टिंग में पैसे 78,592, तो उसमें से 48,000 के तो उन्होंने रेडियो सेट ले लिए। अब कितने पैसे बच गए उनके पास 30,592 ये बच गए उनके पास। तो हम लिखेंगे कैसे लास्ट में, द मनी लेफ्ट विद हर इज ₹30,592। दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। एक स्टूडेंट ने 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, बजाय किसके 56 के। उसे करना था 56 से मल्टीप्लाई और कर दिया उसने 65 से। तो अब बच्चों ये बताना है कि जो करेक्ट आंसर आना था 65 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आंसर उसका कितना ज्यादा आया। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे ये मैंने सॉल्यूशन में पहले से ही करके रखा हुआ आपके लिए, कि पहले हमने लिख दिया कि स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई किया है
ठीक है, किसको मल्टीप्लाई किया है उसने, स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई किया है 7236 को 65 से इंस्टेड ऑफ 56। ठीक है, देन इस यहाँ पे हमने ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। जब भी बच्चों ऐसे वाले सम होते हैं जिसमें एक ही नंबर से दो बार मल्टीप्लाई कर रहे, जैसे 7236 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 65 को भी और 56 को भी, तो हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 7236 और फिर ब्रैकेट में क्या रह गया, अब देखो इन दोनों में से अगर हमने 7236 ले लिया तो क्या रह गया हमारा 65, तो हमने यहाँ 65 लिख दिया। इसमें से भी हमने ये बाहर ले लिया था तो हमारा यहाँ पे 56 रह गया। तो अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 65 में से 56 माइनस करा तो हमारा आ गया 9। अब इनको हम 7236 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 65,124। ओके बच्चों, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बच्चों बोला गया है कि एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए और टोटल कपड़ा हमारे पास है 40 मीटर। तो अब हमें बताना है 40 मीटर में से कितनी शर्ट्स बनेंगी और कितना कपड़ा बच जाएगा, विल रिमेन। तो इसको करने के लिए हम कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट, क्लॉथ्स नीड फॉर ए शर्ट, एक शर्ट के लिए क्लॉथ कितना चाहिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब हमें पता बच्चों 1 मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे, और ये 15 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है ही, तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया हमारा क्या आ गया 200, ये 200 हो गया और 200 में हमने 15 प्लस कर दिया तो हमारा आ गया 215। और अब हमें पता है टोटल क्लॉथ कितना है हमारे पास 40 मीटर। 40 मीटर को भी हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो इसको भी हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आ गया 4000 सेंटीमीटर। अब नंबर ऑफ शर्ट्स कितने स्टिच होंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे बड़ा कपड़ा है, बड़े कपड़े में से हमने अब जैसे एक शर्ट के लिए इतना, फिर नेक्स्ट के लिए इतना, नेक्स्ट के लिए इतना, ऐसे कितनी शर्ट्स होंगी, तो यानी कि हम इस क्लॉथ को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमने टोटल क्लॉथ में से 215 को डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 18। आप साइड पे ऐसे रफ वर्क में ऐसे डिवाइड करके दिखा सकते हैं क्वेश्चन में कि 4000 और उसको 215 से ऐसे डिवाइड कर देना। तो हमारे क्या आगे जो इसका आंसर होगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 18 सेंटीमीटर 18, तो यानी कि 18 तो वो शर्ट स्टिच हो गई हैं और जो रिमाइंडर होगा वो होगा हमारा 130। तो 130 मीटर जो सेंटीमीटर क्लॉथ जो है वो हमारा रिमेन रह गया है, कपड़ा बच गया है, उसमें से शर्ट नहीं बन सकती। तो 130 को भी हम अगेन सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में दोबारा कन्वर्ट कर लेंगे। 130 को हमने 100 से डिवाइड कर दिया है, तो 100 से डिवाइड करने के बाद हमारा आ गया 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बच्चों बताया गया है कि मेडिसिन के कुछ बॉक्स पैक किए गए हैं और एक बॉक्स में 4 kg 500 ग्राम वेट होना चाहिए। उसका मतलब एक बॉक्स का वेट जो है 4 kg 500 ग्राम है और जिस वैन में उन बॉक्सेस को रखा जाएगा वो 800 kg से ज्यादा वजन नहीं ले सकते, लोड नहीं उठा सकते, तो यानी कि 800 kg तक उसमें लोड रखा जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो अब हमें बताना है बच्चों कि कितने बॉक्सेस उस वैन में लोड किए जा सकते हैं। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम वेट कैन बी कैरी बाय द वैन, वैन के द्वारा कितना वेट कैरी किया जा सकता है 800 kg, इससे ज्यादा नहीं। तो हम इसको पहले ग्राम में चेंज कर लेंगे। अब हमें पता है 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारा ये आ गया 8 लाख ग्राम। अब हमें पता है वेट ऑफ 1 बॉक्स, एक बॉक्स में कितना वेट है 4 kg 500 ग्राम। तो अब हम इसको 4 kg को भी ग्राम में चेंज करेंगे तो हम अगेन मल्टीप्लाई बाय 1000, सो वी गेट 4000 प्लस 400 500 सॉरी, तो हमें क्या मिल गया 4500 ग्राम, यानी कि ये हमारा ग्राम में कन्वर्ट हो चुका है। और ऊपर जो वैन का वेट है, वैन के अंदर जितना वेट लोड कर सकते हैं वो भी हमारा ग्राम में कन्वर्ट हो गया।
तो अब हमें बच्चों ये बताना है कि इस वैन में कितने बॉक्सेस आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए डिवाइड करेंगे। 8 लाख को 4500 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 177। आप ऐसे करके डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे बीच में 8 लाख लिखें और इधर 45,000 लिखते हैं और डिवाइड कर लें इसकी। तो आंसर आएगा इसका 177। यानी कि नंबर ऑफ बॉक्सेस वैन कैन कैरी इक्वल टू 177। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। डिस्टेंस बिटवीन, बताया गया हमें कि एक बच्चा है स्टूडेंट, उसके घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर 875 मीटर है। वो लड़की जो है वो डेली अप डाउन करती है, आना और जाना बाय वॉक करके करती है, और टोटल डिस्टेंस बताना है कि भी वो 6 दिन में कितना कवर करे। तो बच्चों इसके लिए हम कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे। पहला है, फर्स्ट द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस कितना है, दिस 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, स्केल थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब उसके बाद ये मैंने बना दिया, जैसे यहाँ पे स्कूल है और यहाँ पे हाउस है उसका, और उसके बीच में ये डिस्टेंस आ गया इसका 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो बच्चों इसको अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखना है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टूडेंट इन 1 डे। अब देखो आ भी रही है और जा भी रही है, दोनों दोनों साइड का उसका है आना जाना, तो वो यानी कि एक दिन में 2 बार उसका कवर हो जाता है डिस्टेंस के, एक बार आने का और एक बार जाने का। तो हमने उससे पहले ये मैं बता देती हूँ, हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हमने पहले इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें प्लस कर देंगे 875 मीटर जो ऑलरेडी मीटर में ही है। तो 1 को अगर हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी मीटर में आ गया और ये 875 को था ही मीटर में। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये हमारा दोनों हो जाएंगे मीटर। 1875 मीटर बन गया हमारा। अब नेक्स्ट है बच्चों कि ये हमारा एक दिन का, मतलब एक दिन आने का और जाने का हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आ गया 3750 मीटर। अब बच्चों डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज, हमें यही पूछा गया ना कि 6 डेज में बताना कि कितना डिस्टेंस किया कवर। तो हम जो एक दिन का डिस्टेंस था उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आंसर आया। अब हम इसको 1000 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हम उसको दोबारा से किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। तो हमारा इसको 1000 से डिवाइड किया तो 22 किलोमीटर और 500 मीटर आ गया। एक बार फिर इसको दोबारा से मैं बता देती हूँ। पहले हमने देखा कि 1 किलोमीटर 875 मीटर जो है एक साइड का डिस्टेंस है, तो वो दोनों साइड आना और जाना करती, तो हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करके हमारा ये आंसर आया। देन फिर हमने उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये आंसर जो है हमारा एक दिन का है, और 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे को पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस उन्होंने 6 दिन में कवर किया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बच्चों हमें बोला गया है एक वेसल है जिसमें दही है, जिसमें कि 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। अब हमें बताना है ये कि 25 मिलीलीटर के कैपेसिटी वाले जो ग्लास हैं वो कितने भरे जाएंगे इस कंटेनर से। तो जैसे कि मैंने इसमें यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये मान लो कि ये एक वेसल है, सॉरी जस्ट जैसे कि ये वेसल है और इस वेसल में जो हमने, इसमें कितनी दही आ सकती है 4 लीटर 500 मिलीलीटर, और इसमें से हमने ये छोटे वाले ग्लासेस फिल करने हैं और ग्लास की कैपेसिटी कितनी है 25 मिलीलीटर। तो हमें ये बताना है कि अब इस कंटेनर में से, इस वेसल में से कितने ग्लास भरे जाएंगे। तो अब हमें बच्चों ये पता है कि भाई 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो हम फिर वही अगेन
पहले सेंटेंस हमने स्टेटमेंट लिखी है, वेसल्स कंटेन कर्ड इक्वल टू 4 लीटर 500 मिलीलीटर। अब 4 लीटर को हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 500 प्लस कर दिया, तो हमारा आ गया 400 प्लस 4000 प्लस 500। तो इनको ऐड किया तो हमारा आ गया 4500 मिलीलीटर। अब एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी है, 25 मिलीलीटर। अब नंबर ऑफ ग्लास कितने फिल किएंगे इसमें, उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। 4500 को 25 से हमने डिवाइड कर दिया, आ गया हमारा 180। तो यानी कि 180 ग्लासेस जो है वो इस वेसल्स में से भरे जाएंगे। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों बारी है टिप्स एंड ट्रिक्स की एक्सरसाइज 1.2 की। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टिप है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 4, जिसमें बच्चों ये लिखा हो कि टोटल नंबर ऑफ या टुगेदर, तो उसमें हम करेंगे प्लस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ टिकट्स हमें कितनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 4 में भी लिखा हुआ है कि 2 वीक्स में कितने टिकट सोल्ड, कितने अमाउंट की टिकट सोल्ड हुई। तो जिसमें भी टोटल नंबर ऑफ और टुगेदर लिखा उसमें हम हमेशा प्लस करेंगे। अब नेक्स्ट टिप है सेकंड टिप, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, इनमें हम माइनस करेंगे। क्यों, जिस भी क्वेश्चन में ये लिखा हो डिफरेंस या नीड मोर या हाउ मच ग्रेटर, तो उन क्वेश्चंस में हम माइनस करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला कि उसको कितने रन और चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है कि भाई इलेक्शन दो कैंडिडेट्स ने इलेक्शन लड़े हैं तो किसके ज्यादा है, तो हाउ मच मोर, तो इसमें मोर आ गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी हमें बोला गया है कि भी 2 वीक्स का जो डिफरेंस है कितना ज्यादा है, तो हाउ मच ग्रेटर, तो इसमें भी हम माइनस करेंगे। तो इन क्वेश्चन नंबर 5 में तो लिखा ही हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम माइनस करेंगे। नाउ टिप नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 11, इनमें हम करेंगे मल्टीप्लाई। जब भी हमें बोलें कि एक की कॉस्ट दे रखी है और हमें ज्यादा की कॉस्ट निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर हमें 6 में बोला गया है कि एक दिन में स्क्रू कितने बनाते हैं और 31 डेज के निकाले, यानी कि एक दिन का हमें बताया गया और 31 के हमें निकालने, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में रेडियो सेट वाले में 1 रेडियो सेट की कॉस्ट दे रखी है और हमने 12 रेडियो सेट की निकाली है, तो उसके लिए भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 11 में 1 डे में वो कितना वॉक करती है और 6 डेज का हमें निकालना था, तो इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि जिसमें भी हमें बोले 1 का दिया हुआ है और ज्यादा का निकालना है, चाहे वो 31 हो 40 हो, जितना भी ज्यादा दिया हो, 31 दिया तो 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 दिया तो 40 से मल्टीप्लाई, और 6 डेज दिया तो 6 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ टिप नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 12, इनमें हम बच्चों डिवाइड करेंगे। जिसमें भी ये बोले हाउ मेनी शर्ट्स या हाउ मेनी ग्लासेस या बॉक्सेस, जो भी दे रखा है हमें ये कितने निकालने हैं, तो जब भी हमें जैसे बच्चे बोला गया है बड़ा है, बड़ी चीज है, उसमें से छोटी चीज हमें निकालनी है, तो हम वो कितने निकलेंगे, कितने भरेंगे या कितने उसमें से बनेगी चीज। जैसे शर्ट बोली थी तो शर्ट कितनी बनेगी कपड़े में से, या जो वेसल दिया हुआ था बड़े वेसल्स में से छोटे वेसल्स कितने बनेंगे, तो इन सबको निकालने के बड़े से छोटे को भरना है, या उसमें से कपड़ा निकालना है, या बॉक्सेस रखने हैं, बड़े बॉक्स बड़े वैन में छोटे बॉक्सेस रखने हैं, तो हमें नंबर्स ऑफ निकालना, जब भी निकालना हो कि कितने नंबर ऑफ शर्ट्स बने हैं या कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस आएंगे या कितने नंबर ऑफ ग्लासेस फिल होंगे, तो उसमें हम हमेशा डिवाइड करेंगे। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज हमारी 1.2 कंप्लीट होती है विद टिप्स एंड ट्रिक्स। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। 6th क्लास के बच्चों आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। Thanks for watching.